अब जो है हम इस लेक्चर के माध्यम से यूएसए में गरीबी को देखने का प्रयास करते हैं कि यूएसए यानी कि अमेरिका में गरीबी क्या है, कितने लोग अमेरिका में गरीब हैं। तो हम पुवर्टी यूएसए में गरीबी को देखने का प्रयास करते हैं कि यूएसए यानी कि अमेरिका में गरीबी क्या है, कितने लोग अमेरिका में गरीब हैं। तो हम पुवर्टी इन यूएसए यानी कि अमेरिका की तुलना करते हैं कि अमेरिका में गरीबी को समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका में जो लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी यानी कोरोना पेंडेमिक के कारण जो वहाँ की सिचुएशन, लॉकडाउन लगा और उद्योग बंद हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गरीब हुए और कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, कई लोगों का रोजगार छिन गया, कहीं उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। तो बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में उनको कई लोगों को जो है कोरोना महामारी ने गरीबी में धकेल दिया गया। तो रिसेंटली अभी अमेरिका में गरीबी को समझने का प्रयास है कि अमेरिका एक दुनिया का, देखो आपको लगता होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। जब हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं टेलीविजन में, तो वही बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें हमको दिखाई देती हैं और एक तरीके से और एक वाइट लोग हमको दिखाई देते हैं और एक उनका देखा रिच लोग हमको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े अरबपति वहां पर हैं, खरबपति वहां पर हैं, मिलियंस वहां पर हैं सबसे ज्यादा। तो एक दुनिया का सबसे अमीर देशों में से, शक्तिशाली पावरफुल देशों में से एक है अमेरिका दुनिया के। तो हमको ऐसा लगता है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर भी गरीबी को लेकर कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं कि वहां पर भी गरीबी है। जैसे हमने कहा कि हम विकासशील देश हैं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो यहां पर दोनों प्रकार की गरीबी है, लेकिन मुख्यतः भारत में सापेक्ष गरीबी तो है ही, लेकिन निरपेक्ष गरीबी सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी है। लेकिन विकासशील देशों में, जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है यानी कि एक रिच कंट्री है, दुनिया की सबसे रिच कंट्री है अमेरिका, रिच है, दुनिया का नंबर सबसे अमीर देश है। तो यहां पर क्या है, सापेक्ष गरीबी जाना है। सापेक्ष गरीबी यानी कि जिसे हम लॉरेंस बक्कर के माध्यम से, लॉरेंस बक्कर को और गिनी ग्राम को भी समझने का प्रयास करते हैं, उसके माध्यम से हमने तुलनात्मक गरीबी या सापेक्ष गरीबी का मूल्यांकन करते हैं। तो वो डेवलप्ड कंट्री में ये गरीबी देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट गरीबी जो विकासशील देशों, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में देखने को मिलती है। तो ये अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। इसको न्यू दुनिया का देश कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड। इसे अमेरिका को जो है न्यू वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, नई दुनिया का देश। नई दुनिया का देश इसलिए कहा जाता है कि इसका इतिहास पुराना नहीं है, बल्कि अमेरिका तो जो है, अमेरिका में जितने लोग रहते हैं वहां पे जो मूल लोग जो थे उन्हें रेड इंडियन के नाम से हम जानते हैं। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की गई थी। तो वहां पर जो ब्रिटेन, जैसे पहले फ्रेंच की कॉलोनी था अमेरिका, फिर बाद में ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। तो ब्रिटेन के जितने भिखमंगे थे, भिखारी थे, अपराधी थे, डकैत थे, जैसे कैसे बना अमेरिका, जैसे ये यूके है, इंग्लैंड है, और जब अमेरिका कॉलोनी बन गया, अमेरिका यहां पर अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें अमेरिका है। अमेरिका में यहां से जब कॉलोनी बना, जब ब्रिटेन की कॉलोनी बना, तो जहां के भिखारी थे, अपराधी थे, इंग्लैंड की जेलों में जो अपराधी थे, जो वहां पे लुटेरे थे, और ऐसे लोगों को इसमें अमेरिका में ले जाया गया उपनिवेशिक काल में। अंग्रेजों ने उस समय ले जाया गया था, यानी कि वो तरीके से अंग्रेजी थे, ब्रिटिश ही थे, लेकिन वो जो चोर थे, डकैत थे, अपराधी थे, क्राइम किए थे, इन पर बड़े बड़े अपराध थे, तो ये लोग वहां पर चले, कुछ अच्छे भी लोग चले गए। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका कोई इसका इतिहास पुराना इतिहास नहीं है। अमेरिका के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, दो ही घटना देखने को मिलती है। 1774 या 76 का जो अमेरिकी क्रांति देखने को मिलती है, और 1860 और 61 का जो अमेरिका का सिविल वॉर दिखाई देता है, जो दास प्रथा और जो अब्राहम लिंकन के जो राष्ट्रपति थे उस समय हुआ था। तो अमेरिका का इतिहास पुराना नहीं है। यही दो चीजें अमेरिका के इतिहास में पॉपुलर हैं। कौन कौन सी? कि 1774 में अमेरिकी रिवॉल्यूशन, मतलब अमेरिका रिवॉल्यूशन,
ये घटना जो ब्रिटिशों के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। दूसरी जो है 1860 या 61 का अमेरिकी सिविल वॉर। ये घटना ही अमेरिका के इतिहास में पॉपुलर है। इसके बाद, इससे पहले जो अमेरिका का इतिहास नहीं है। ये पहले फ्रेंच कॉलोनी था, बाद में ये ब्रिटेन का कॉलोनी रहा और 1774 में सबसे पहले आजाद हो गया और सबसे दुनिया का पहला सबसे लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया, यहां पर मूल अधिकारों की संकल्पना स्थापित की गई। ठीक है, तो इसे न्यू वर्ल्ड कंट्री के नाम से होता है कि बाद में सबसे पहले इसका मतलब बाद में ये कंट्री बना, दुनिया वर्ल्ड, इसलिए इसे न्यू वर्ल्ड कंट्री के नाम से हम जानते हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड कंट्री जो दुनिया आज डेवलप्ड है, अमीर है, लेकिन यहां पर आज भी गरीबी विद्यमान है। तो गरीबी विद्यमान है, वो कितनी गरीबी विद्यमान है, कैसी गरीब, अमेरिका में कितनी गरीबी विद्यमान है, कैसी गरीबी विद्यमान है, कहां गरीबी विद्यमान है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जो अमेरिका में जो गरीबी या पुवर्टी से रिलेटेड जो डेटा जारी करती है, आंकड़े जारी करती है, उस संस्था का नाम है यूएस सेंसस ब्यूरो। ठीक है, ये जो है अमेरिका में गरीबी से रिलेटेड, पुअर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर जो है वहां पर क्राइम जो है इस तरीके डेटा जारी करता है। इस संस्था जो है एक संघीय फेडरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। इसके द्वारा ये बताया कि अमेरिका में 37 के लगभग या मिलियन, यानी कि अमेरिका की पॉपुलेशन देखा जाए ये 32 करोड़ है, लगभग 32 से 33 करोड़ जो है लोग वहां पर अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन है। कितनी टोटल पॉपुलेशन कितनी अमेरिका की? लगभग जो हमारा यूपी राज्य है उसके बराबर, यानी कि यूपी के बराबर भारत की जितनी यूपी राज्य की हमारे भारत के एक सबसे बड़े राज्य, यानी कि यूपी की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बराबर जो है एक अमेरिका की जनसंख्या एटलीस्ट लगभग इतनी ही है। तो अमेरिका में 37 या 34 मिलियन लोग जो है गरीब है, यानी कि लगभग जो है 5.5 करोड़ लोग वहां पे अमेरिका में गरीब हैं। वो एक तरीके से गरीब है और भी मतलब गरीब है, निर्धन है, यानी कि वहां की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो वहां पे डिसाइड की गई है। तो उसके अनुसार ये जो है अमेरिका में लगभग जो है 5.5% 5.5 यानी कि 3.5 करोड़ लोग जो वहां अमेरिका में गरीब हैं, यानी कि ये पॉपुलेशन अमेरिका की जनसंख्या का लगभग 11% के लगभग होता है। तो अमेरिका में लगभग 11% लोग जो है अमेरिका टोटल पॉपुलेशन का 11% लोग जो है गरीब हैं, ऐसा परसेंट अमेरिका में बताया गया है। ठीक है, अब अमेरिका में गरीब कौन है और कहां पर जाना सर्वाधिक लोग गरीब हैं ये समझने का प्रयास करते हैं और क्यों हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अमेरिका में गरीब सबसे ज्यादा, यूएसए में गरीब कौन है? वो गरीब है। तो अमेरिका में ये बताया जाता है कि गरीबी का इसके बाद हम अमेरिका के गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है वो समझेंगे। ठीक है, या आकलन कैसे किया जाता है वो समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं अमेरिका में गरीब कौन है। तो अमेरिका में गरीबी के बारे में बताया जाता है ऐसे परिवार निर्धन हैं, ऐसे परिवार अमेरिका में, ऐसी फैमिली जो है एक पुअर हैं, जो ऐसी फैमिली हैं जो महिला प्रधान है या महिला प्रधान है, यानी इनके पति नहीं है, या फिर ऐसे अमेरिका में ऐसे हाउस होल्ड, ऐसे परिवार गरीब हैं, ऐसे जो है ऐसे फैमिली गरीब हैं जो महिला प्रधान है, यानी कि जिन महिलाओं के पति नहीं है या उनकी डेथ किन्हीं कारणों से उनकी डेथ हो गई है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, और दूसरे वे लोग जो अमेरिका में सर्वाधिक गरीब हैं जो परिवार हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके मुखिया क्या हैं? मुखिया बेरोजगार हैं। क्या है? मुखिया बेरोजगार। ये तो भारत में भी देखने को मिलता है कि बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय हैं। ठीक है, कोई उनके पास आर्थिक अवसर नहीं है, आय के सुनिश्चित साधन नहीं है। फिर जो है अमेरिका में असलियत लोग जो है वहां पर अमेरिका में जो सर्वाधिक लोग जो है ब्लैक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जाना गरीब हैं। द ब्लैक लोग जो ब्लैक पीपल लोग जो है वहां पर वो गरीब जाना अमेरिका में हैं। आपको ये जानकर अलग महसूस होगा कि अमेरिका में अगर देखा जाए, अमेरिका में क्लास के जो रंग के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका में कि कौन गरीब जाना है, तो अमेरिका में देखा जाए तो व्हाइट पीपल
और हिस्पैनिक महिलाएं, हिस्पैनिक नस्ल के जो लोग हैं, मतलब जिनकी कोई हिस्पैनिक का मतलब है जिनकी कोई वहां पर रेस नहीं है, कोई एक पहचान नहीं है, उन्हें हिस्पैनिक के नाम से, ये भी लोग गरीब वहां पर माने जाते हैं। हिस्पैनिक महिलाएं, हिस्पैनिक नस्ल के लोग माने जाते हैं। तो अमेरिका में ये बताया कि ये माइनॉरिटी जो व्हाइट पीपल्स है मेजोरिटी में है। तो अमेरिका में अश्वेत लोग जो हैं, ब्लैक लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हैं। तो इनकी संख्या ज्यादा है। तो ये बताया जाता है कि अमेरिका की अगर देखा जाए तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का बताया जाता है कि 11% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है आज भी। यानी कि संख्या में देखा जाए तो 3.5 करोड़ लोग अमेरिका में गरीब हैं। तो अमेरिका में जो व्हाइट लोग वो मेजोरिटी में है और ब्लैक लोग हैं वो जो है अश्वेत जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। तो जितने वहां पे व्हाइट लोगों में जो गरीबी है, व्हाइट लोगों में जितने व्हाइट लोग हैं उसके 10% व्हाइट लोग गरीब हैं। और वहीं पर देखा जाए कि अमेरिका में अश्वेत लोग हैं उसमें जितने लोग हैं उसमें 20% लोग जो है ना ब्लैक लोग, यानी कि टोटल जो ब्लैक लोग हैं उसमें 20% लोग आज भी पुवर्टी में देखने को मिलते हैं। तो अमेरिका में क्या मतलब देखने को मिला कि रेस के आधार पर भी वहां पर आय को लेकर भारी विषमता है। भारी विषमता कैसे है कि अश्वेत जो लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन में 20% लोग गरीब हैं, 20% लोग गरीब हैं। और व्हाइट लोग की टोटल पॉपुलेशन का 10% मतलब जितने व्हाइट हैं उसमें 10% लोग जो है गरीब हैं। और ऐसे भी देखा जाए कि अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका के वहां के जो मूल लोग हैं और हमारे मतलब अमेरिका में कुछ काम करने के लिए जो लोग एशिया से गए, यानी एशियन नस्ल के जो लोग हैं, एशिया से जो लोग गए वो इतने गरीब नहीं है जितने वहां के नेटिव जो वहां के मतलब जो मूल जो अमेरिका के नेटिव है, नागरिक हैं, वो गरीब जाना है अपेक्षाकृत एशियन लोगों की अपेक्षा, क्योंकि उनको सैलरी कम मिलती है वहां पर, उनको रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो वो लोग जाना गरीब, यानी कि अमेरिका के मूल नागरिक एशियन नागरिक की तुलना में, एशिया से गए लोगों की तुलना में अधिक गरीब हैं। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका के जो मूल लोग हैं, अमेरिका के जो नेटिव हैं, यानी कि जो अमेरिका के पीपल हैं, वो 25% उनमें गरीबी देखने को मिलेगी। लेकिन जो एशिया से गए लोगों में 10% जो है गरीब लोग दिखाई देंगे। ऐसा एक रेशियो है अमेरिका में। अब अमेरिका में ये देखते हैं कि गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखो, अब हम देखते हैं कि अमेरिका में गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है। अमेरिका में गरीबी का निर्धारण जो है, अमेरिका में गरीबी का निर्धारण तो ये बताया कि अमेरिका की जो परिवार है, एक परिवार में एक हाउस होल्ड है, उसमें परिवार सदस्य संख्या 3 या उससे अधिक है। उससे अधिक परिवार जो है, या 3 या 3 से ऐसा परिवार जिसके सदस्य संख्या 3 या 3 से अधिक है, अगर वो परिवार अपनी कुल आय का 1/3 जो है वह खाद्यान्न पर करता है, यानी भोजन पर करता है, तो वो गरीब नहीं है। अगर वो अपनी कुल आय का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो पर खर्च नहीं कर पाता है, तो वो परिवार जो है गरीब माना जाएगा अमेरिका में। तो ये जो संख्या, ये जो पिरामिड है वहां पर अमेरिका में परिवार की संख्या पर डिपेंड करती है कि परिवार 4 सदस्यों का है, 5 सदस्यों का, 5 से 6, 8 से 6, ये जो है बेसिक एक है। 3 या 3 से अधिक जो है परिवार की कुल आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि 3 या 3 से अधिक सदस्यों वाला परिवार अपनी कुल आय का 1/3 से 1/3 जो अपनी कुल आय का 1/3 जो हिस्सा जो है वो पर खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो परिवार कहीं ना कहीं गरीबी के अंतर्गत आएगा। ऐसा अमेरिका में निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखा जाए कि अमेरिका में कौन से क्षेत्र जो गरीब हैं। अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका के जो दक्षिणी और जो दक्षिण में जो दक्षिणी राज्य हैं
वो क्षेत्र ज्यादा गरीब है। अमेरिका में दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिण के क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है, और जैसे वहां पे क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी जो वहां के स्टेट्स हैं उनमें जो है कृषि प्रधान है, वहां पर इतनी उद्योगों का विस्तार उद्योग का विस्तार उतना नहीं हो पाया जितने नॉर्थ में और वेस्ट में हुआ है। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में यानी कि उत्तर में जितना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो उतना साउथ में नहीं हो पाया, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य हैं और इनकी अधिकांश जनसंख्या जो है गांव में रहती है, और इसलिए मिसिसिपी जो एक क्षेत्र है तो वो बहुत ही गरीब, वो मिसिसिपी स्टेट है, वो अमेरिका का सबसे गरीब स्टेट माना जाता है या क्षेत्र माना जाता है। मिसिसिपी के आसपास का क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने व्यापक स्तर पर नहीं है। तो मैंने इस लेक्चर के माध्यम से अमेरिका की गरीबी को समझने का प्रयास किया गया, और अमेरिका में किस तरह की गरीबी होती है वो समझा, कौन कौन क्षेत्र होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका में कौन लोग गरीब हैं, अमेरिका में गरीबी का डेटा कौन जारी किया जाता है, यूएस सेंसर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, क्या मापन है, तो ये है मापन। लेकिन जैसे ही परिवार की सदस्य संख्या बढ़ती है तो ये भी कहीं ना कहीं बदलता है वहां पर अमेरिका में। तो जैसे चार या 4 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए जो वहां की आमदनी का जो आय का जो वो पैसा होगा वो अलग होगा, जो वहां पर गरीबी निर्धारण किया जाएगा, गरीबी के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे अमेरिका में गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे उपभोग व्यय के आधार पर यानी कि खर्च के आधार पर गरीबी डिसाइड की जाती है, लेकिन अमेरिका में आय के आधार पर गरीबी का डिसाइड किया जाता है। तो हमने देखा पूरी अमेरिका की गरीबी को समझने का प्रयास किया गया। अब जो है अंत में हम कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं।